जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक लेख को लेकर, जिसको हमारे पूज्य सद्गुरुदेव युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर जी उपाध्याय ने लिखा है। और इस लेख का शीर्षक है सत्य का स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्य की महिमा को प्रस्तुत करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। कोई भी महावाक्य अपने वास्तविक अर्थों और स्वरूप की दृष्टि से पूर्ण होता है। उसी प्रकार यहाँ पर सत्य को ही सर्वोच्च धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। सत्य सर्वोच्च धर्म तो है, पर समय और समाज की परिस्थिति को देखते हुए यदि उस धर्म की ठीक व्याख्या ना हो तो ऐसा धर्म अपने उद्देश्य का गौरव खो देता है और फिर निष्प्राण शरीर की भांति वह तात्पर्य से बहुत दूर होकर शब्द के रूप में दोहराया जाता रहता है। बहुधा समाज में यही देखा जाता है कि लोगों के द्वारा व्यवहार में बाह्य रूप से दिखने वाली घटनाएं ही सत्य के रूप में प्रतिपादित कर दी जाती हैं। परिणाम यह होता है कि वास्तविक सत्य के अभाव में ऐसा लगता है कि सत्य को ही झूठा साबित होना पड़ा। पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो जिस सत्य को अंत में झूठ बन जाना पड़ता है, वस्तुतः वह सत्य नहीं अपितु सत्य का आभास मात्र होता है। इसको यूं ही कह सकते हैं कि उसमें प्रारंभ से ही असत्य का सम्मिश्रण रहता है। सत्य का तो उसे केवल आवरण मात्र ओढ़ा दिया गया था, क्योंकि सत्य का तो अर्थ ही यह है कि जो अंत तक रहे और जो शाश्वत हो। रामचरितमानस सत्य से भी एक कदम आगे बढ़कर परम सत्य को पाने की बात करता है, जो साक्षात ईश्वर है। क्योंकि सत्यवादी तो मनुष्य होता है, परम सत्य तो ईश्वर ही है। सत्य ईश्वर तक पहुँचने का एक सोपान है, क्योंकि जहाँ सत्य व्यक्ति को एक गुण विशेष से विभूषित करके गुण की स्वीकृति कराकर उसमें गुणाभिमान की संभावना को बढ़ा देता है, वहीं पर यदि परम सत्य को पा लिया जाए तो गुण का सदुपयोग और गुणाभिमान से मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। सत्य में जब तक शील को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक सत्य अपने चरम उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। शील रहित सत्य या तो समाज में स्वीकार्य नहीं होगा या फिर परम सत्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा। बाह्य दृष्टि से देखने पर सत्य और शील एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, पर इन दोनों का समन्वय ही वास्तविक सत्य है और यही सत्य वस्तुतः धर्म है, जिसको मानस में धर्म न दूसर सत्य समाना कहा गया है। मनुष्य में सुख प्राप्त करने की सहज इच्छा होती है और सत्य सुख प्राप्ति का जो मार्ग बताता है वह अत्यधिक लंबा है। समाज उसे धैर्य के अभाव में स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सुख नहीं तात्कालिक सुख चाहिए। पर उसी स्थान पर असत्य सत्य का आवरण डालकर उसी वस्तु को शीघ्र प्राप्त कराने का वायदा करके हमें धोखा देता है। पर झूठ की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि उसे भी अपने को वास्तविक सिद्ध करने के लिए सत्य का स्वांग करना पड़ता है। बड़े से बड़ा झूठ अपने को सत्यवादी ही सिद्ध करना चाहता है।
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि झूठा व्यक्ति भी महत्वपूर्ण सत्य को ही मानता है। इसलिए रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी कलयुग का वर्णन करते हुए उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो सुख चाहई मूढ़ न धर्म रता। वे मनुष्य कैसे मूढ़ हैं कि जो सुख तो चाहते हैं और आचरण में धर्म का पालन नहीं करना चाहते। परिणाम यह होता है कि अधर्म मार्ग से प्राप्त होने वाला सुख, जो केवल सुख की प्रतीति मात्र है, वस्तुतः वह दुख ही होता है, क्योंकि अंतोतगत्वा वह सुख दुख की विभीषिका में ही बदल जाता है। किसी भी वस्तु को अप्राकृतिक ढंग से पकाया, बनाया या निर्माण किया जाएगा तो उसका परिणाम प्राकृतिक कैसे हो सकता है? सुपरिणाम के स्थान पर उससे उत्पन्न हानियां ही प्राकृतिक होंगी। जब तक हम सत्य से सुख चाहेंगे तब तक हम मार्ग से भटक सकते हैं, पर जब हम सत्य को ही सुख मान लेंगे तब हमारी सत्य में स्थिति होगी। समाज में सत्य को बहुधा बड़े छिछले अर्थों में लिया जाता है। सत्य को वास्तविक अर्थों में जीवन में उतारना अतीव कठिन है। मन में सत्य हुए बिना वाणी का सत्य केवल अहंकार ही होता है। उसका अस्तित्व बहुत जल्दी सामने आ जाता है। शील के अभाव में जो सत्य होगा वह उस व्यक्ति की तरह होगा जो केवल देख सकता हो, सोच ना सकता हो। शील का तात्पर्य यह है जिसमें सामने वाले व्यक्ति की भावना का ध्यान रखकर उसके जीवन का सत्य सामने रखा जाता है, और सत्य का तात्पर्य है परिणाम पर विचार किए बिना मात्र दिखने वाली घटना या वस्तु को ज्यों का त्यों रख देना। शील रहित सत्य उस जलेबी के समान है जो शीरे में डुबाने से पहले कढ़ाई से उतरी होती है। नाम तो उसका भी जलेबी ही होता है, पर सामने वाले को उसमें किसी प्रकार के स्वाद और मिठास की अनुभूति नहीं होती। उसी सत्य को यदि शील के शीरे में डुबोकर परोसा जाए तो सत्य भी मीठा और उपयोगी लगेगा। तब वह सर्वोच्च धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। सत्य केवल देखता है और शील देखने के साथ साथ सोचता भी है। जैसे घोड़ा अपने आप दौड़े या उस पर चतुर सवार उसका संचालन करे, दोनों का जो अंतर है वही अकेले सत्य और शील युक्त सत्य का अंतर है। सत्य कारण और परिणाम पर विचार नहीं करता और शील परिणाम को सर्वाधिक महत्व देता है। बहुधा सत्य हमें कठोर बनने की प्रेरणा देता है और शील हमें लचीला बनाता है। सत्य राजा है और शील संत। राम राज्य का अर्थ है शील का राज्य। श्री राम जिस धर्म रथ में बैठकर लंका में रावण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, उस धर्म रथ में सत्य की ध्वजा है और शील की पताका सबसे ऊपर है। उसमें भी इसी सूत्र की ओर संकेत दिया गया है कि सारे गुणों से युक्त उस धर्म रथ के घोड़ों की लगाम जिस सारथी के हाथ में है वह ईश्वर है। ईश भजन सारथी सुजाना। यदि जीवन संग्राम में बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है, तब तो सत्य और शील सर्वोपरि होना चाहिए। यदि एक बुराई के द्वारा दूसरी बुराई पर ही संघर्ष करने की होड़ लगी हो तो परिणाम होगा कि बड़ी बुराई जीतेगी और छोटी बुराई हार जाएगी।
इस प्रकार बुराई ही हारी और बुराई ही जीती। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि बुराई ने बुराई को ही जिताया। अधिकांश बार जिसको समाज धर्म की पराजय कहता है, हम समझते हैं कि सत्य हार गया और बुराई जीत गई। वस्तुतः ऐसा नहीं होता, क्योंकि झूठ की आयु इतनी कम होती है कि वह जीत करके भी स्वयं समाप्त हो जाता है। विजय तो सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य ही शाश्वत है और परम सत्य ईश्वर है। इसी के साथ यह लेख पूर्ण होता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।